अक्सर ऐसे विज्ञापन देखे होंगे जिनमें आपसे 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस कराने को कहा गया होगा। लेकिन क्या वाकई आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? आपको कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? कितना सम इंश्योरेंस आपके लिए सही है? अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टर्म इंश्योरेंस आखिर होता क्या है और क्यों इसे लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस भी एक एसेट जैसा ही होता है। बेसिकली वो एक जो प्रोडक्ट है कि आपकी लाइफ सिक्योरिटी के लिए होता है और जो निकालता है अगर उसको कुछ होता है तो उसके बाद उसकी फैमिली नॉमिनी जिसको भी वो नॉमिनेट करता है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। ये जो टर्म इंश्योरेंस होता है ये बाकी इंश्योरेंस से कितना अलग होता है? जीवन बीमा में और टर्म बीमा में क्या फर्क है? जीवन बीमा का टर्म बहुत ब्रॉड है, उसमें भी बहुत सारी पॉलिसीज है। टर्म और जीवन बीमा में मेजर फर्क ये है कि टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा जो आदमी निकालता है उसके नॉमिनी और फैमिली को उसको मिलता है, वो आदमी को नहीं मिलता। और जीवन बीमा में जो 15 साल 20 साल 10 साल की अलग अलग पॉलिसीज़ रहती है तो वो अपने कार्यकाल में जब 10-15 साल ख़त्म होता है तो वो पैसा बोनस के साथ या जैसी जैसी पॉलिसी ली हो और रिटर्न के साथ आता है और वो आदमी को उसका फ़ायदा होता है। अब ये जानते हैं कि अक्सर 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की बात ही क्यों की जाती है। अब जैसे ये कोविड का काल एक गया, बहुत ख़राब था, तो खास करके यंगस्टर्स और लोग जो एक यंग कैटेगरी में है फ्रॉम से 20 to 40, उनके लिए इवन प्रीमियम्स बहुत कम रहते हैं और अच्छे अभी पॉलिसीज़ आ गए हैं। खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे कुछ लाइफ में उल्टा पुल्टा होता है तो फैमिली जो पीछे है उसको एक सिक्योरिटी रहती है। लेकिन कोई ये कैसे जाने कि उसके लिए कितना इंश्योरेंस सही होता है? उसे कितने का टर्म बीमा लेना चाहिए? अभी मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत आ गए हैं। LIC, टाटा का है, बिरला का है, बहुत सारे कंपनियों का है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कोई भी निकालते तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे LIC का कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट है तो उसके साथ गवर्नमेंट की सोवरिन गारंटी आती है। प्राइवेट प्रोडक्ट्स में वो सोवरिन गारंटी नहीं आती। तो ये जैसे एक पॉइंट है वैसे और भी पॉइंट्स रहते हैं जिसका लोगों को ध्यान करना चाहिए और उसके बेसिस पे ये सिक्योरिटी लेनी चाहिए। अब एक बहुत जरूरी सवाल कि टर्म इंश्योरेंस का लाभ किसे मिलता है? इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? तो जो इसके प्रोसीजर है, जैसे मैंने पहले भी कहा, टर्म्स कंडीशन को बहुत ठीक से पढ़ना है और वो सारे जो प्रोसीजर है वो ठीक से करने हैं। नहीं तो कल को जब क्लेम खड़ा होता है तो आपको उसका ये नहीं मिलेगा। वो लोग क्लेम आपका रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि आपने प्रोसीजरल पार्ट को कंप्लीट नहीं किया ठीक से। क्या एक्ट ऑफ गॉड से हुई मृत्यु भी इस टर्म इंश्योरेंस के दायरे में आती है? इसे कैसे तय किया जाता है? एक्ट ऑफ गॉड है ना, ऐसा कोई भी एक परिस्थिति है जो ह्यूमन के कंट्रोल के बियॉन्ड है। ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी हमेशा एक एग्जेम्पशन डालती है अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर कि अगर ऐसा कुछ हो जाए जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, जो क्लेम इतना बड़ा होगा कि वो चुकाने में इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। ये ऑफ कोर्स एग्जेम्पशन है एक्ट ऑफ गॉड, बट इंश्योरेंस कंपनी का डिस्क्रिशन है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये क्लेम दे सकती है। एक आखिरी सवाल, क्या इस बीमा को लेने पर कोई टैक्स छूट भी मिलती है? कुछ फ़ायदा है, अभी कितना है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बट मुझे जो थोड़ी जानकारी है वो हिसाब से टैक्सेशन में भी इसमें फ़र्क आता है। आपका थोड़ा टैक्स भी बचता है और आपका एक सिक्योरिटी बनती है लाइफ की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को टर्म बीमा से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल गई होंगी। तो अब जब टर्म बीमा खरीदे तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें और ऐसे काम की खबरों के लिए बने रहे न्यूज नेशन के साथ।